Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive video series focusing on real numbers for Class 10 CBSE Maths. This series delves into crucial concepts such as rational and irrational numbers, as well as Euclid's division, lemma, all essential topics for students preparing for their exams. The videos aim to provide a thorough understanding of the subject matter, offering step-by-step problem walkthroughs and in-depth explanations. By covering previous year's questions, the tutorials help to familiarize students with the format and types of questions they may encounter in their exams. The content is designed to be accessible and engaging, making it easier for students to grasp complex mathematical concepts. This resource from Ignited Minds Tutorials empowers students to build a strong foundation in real numbers, enabling them to tackle exam questions with confidence. Whether students are looking to revise key concepts, improve their problem-solving skills, or simply gain a deeper understanding of the topic, this video series offers valuable support. With the help of these tutorials, students can enhance their knowledge and excel in their Class 10 CBSE Maths exams. Okay, people, in start of this session, that is class 10th CBSE में अपन पहला जो करेंगे वो है नंबर सिस्टम्स का. ठीक है, नंबर सिस्टम्स एक ईजी सा टॉपिक है, सिर्फ आपका HCF LCF वो सब है, बट वी विल स्टार्ट विद दिस. तो अगर समझो जैसे आपका नंबर्स में क्या क्या होते हैं. देखो, नंबर्स में एक होता है आपका होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या क्या होंगे आपके, देखो 0 1 2 3, ये आपका हो गया होल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होंगे बोलो, 1 2 3, ये हो गया आपके नेचुरल नंबर्स. इंटीजर्स क्या हो जाएंगे आपके, इंटीजर्स ये हो गया 0 +1 +2 इधर. ठीक है, और -1 -2 ऐसा इधर. ठीक है, ये हो गया आपका इंटीजर्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ये आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का सेट हो गया. ठीक है, ज़्यादा करके और एक होता है आपका रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है बोलो, एनी नंबर ऑफ द फॉर्मेट P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए. P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, सिर्फ Q 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके. सो दीज आर बेसिकली द नंबर्स. काउंटिंग नंबर जिसको अपन नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं. देन वी हैव होल नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0. देन वी हैव इंटीजर्स which will have 0 here, 1 2 3 this side and -1 -2 -3 this side. क्लियर है? ओके. इंटीजर्स में आपका ये हो गया भाई साहब. अभी आते हैं हम रैशनल नंबर्स पे. रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर Q इज अ नॉन जीरो इंटीजर. ठीक है, P/Q. ओके, जैसे -3/1, 4/3, 1/5. ठीक है, न्यूमरेटर आपका इंटीजर है, डिनोमिनेटर एक नॉन जीरो इंटीजर है. ठीक है, सो रेशियो ऑफ इंटीजर्स. If P is any integer and Q any non-zero integer, then P/Q is a rational number. तो आपका P/Q क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा. जैसे देखो 9/4, यहाँ पे P और ये Q, 4 is not equal to 0, तो ये क्या हो गया 2.25, रैशनल नंबर. 11/3 रैशनल नंबर. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके. अभी जो डेसिमल फॉर्मेट्स होते हैं उनमें क्या फर्क आता है. देखो, अगर आप डेसिमल देख रहे हो ना, डेसिमल, तो डेसिमल में आप रैशनल और इरैशनल का चुनाव कैसे करोगे. ठीक है, तो इरैशनल को समझ लो पहले. ठीक है, इरैशनल में अगर आपका इरैशनल कैसे होगा, दोनों भी चीजें लागू होती हैं. एक पहला है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कंटिन्यूअस चलना चाहिए, एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तभी जाकर वो इरैशनल होगा. अगर दोनों कंडीशंस हैं तभी जाकर कोई नंबर इरैशनल होगा. दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन कोई है तो वो रैशनल हो जाएगा. क्लियर है? इफ ओनली वन ऑफ द टू कंडीशंस इज वैलिड देन इट विल बिकम अ रैशनल नंबर. आर वी क्लियर टू दिस वन? जैसे समझो यहाँ पे है 3.7856214 ऐसा चलता जा रहा है. ये इरैशनल है या रैशनल? इरैशनल, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इरैशनल. ठीक है, 3.78 रैशनल या इरैशनल? रैशनल हो जाएगा ये. ठीक है, तो ये 3.78 हो गया. दिस विल बी बेसिकली व्हाट,
रैशनल, दिस विल बी रैशनल। क्यों रैशनल है बोलो, ये रैशनल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इनमें से ये भाई साहब नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल हो गया। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अगर आप देखोगे ये वाला टर्मिनेटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी रैशनल। ये वाला क्या है भाई साहब, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग भी है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी रैशनल। ठीक है, दोनों भी कंडीशंस आपकी जस्टिफाई होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग भी होनी चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग भी होनी चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन होगा तो नहीं होगा। ठीक है, दोनों भी कंडीशंस आपकी जस्टिफाई होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ठीक है, ओके ओके ओके। जैसे यहां पे देखो 3.6, इसका मतलब क्या है, 3.6 बार का मतलब है 3.66666 ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कैसा हो गया ये बोलो, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता और नॉन रिपीटिंग होता तो ये क्या होता था, इरैशनल होता। तो अभी इसको आप क्या बोलोगे, रैशनल। ठीक है, क्लियर है, ओके। 4.914914 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या नॉन रिपीटिंग भी है, नहीं है, क्योंकि ये वाला पैटर्न देखो रिपीट होता जा रहा है 914, तो ये रिपीटिंग हो गया, तो मतलब इसमें एक कंडीशन आपकी इनवैलिड हो गई इरैशनलिटी की, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, रैशनल। क्लियर है, तो इरैशनलिटी के लिए दोनों भी कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों में से कोई एक कंडीशन ही अगर वैलिड होगा तो वो रैशनल हो जाएगा। आर वी क्लियर, ठीक है, ओके ओके ओके। बताओ ये क्या है, 0.048, आरुष ट्राई करो, ये क्या होगा, रैशनल है, क्यों, रिपीटिंग है यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.04888, तो भले ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो दिस विल बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये वाला बता संकेत, रैशनल क्यों नहीं, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 4.914, दिस मीन्स 4.914 914 914 ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन रिपीटिंग है ये। ठीक है, ये रिपीटिंग है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ रैशनल नंबर। 2.066 ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो दिस विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। ये वाला बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों भी है, इसमें आपको रिपीटेटिव पैटर्न को दिख रहा है नहीं, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये 3.14 ये क्या है, वरद बता, रैशनल या इरैशनल, इरैशनल, क्यों भाई साहब ये इरैशनल नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये वाला बताओ, ए सोम ट्राई कर, इरैशनल क्यों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों भी है, तो ये हो गया आपका इरैशनल नंबर। ये वाला बताओ, इरैशनल, क्योंकि भाई साहब आपका, ठीक है, ये वाला रैशनल हो जाएगा क्योंकि रेपिटेटिव है। ठीक है, दिस विल बी अ रैशनल नंबर। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल, हम ओके ओके ओके। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, तो रैशनल नंबर, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला भाई साहब आपका टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर हो गया ये वाला आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, सो नॉट अ रैशनल नंबर। ये दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉट अ रैशनल नंबर। क्लियर है, ठीक है, ये भाई साहब आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो ये हो गया आपका इरैशनल। ठीक है, नॉट अ रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर, ये भी आपका नॉट अ रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर, दिस विल बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है, ओके। व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स आर दीज, ऑल ऑफ देम आर इरैशनल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि सबके सब क्या है आपके, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। इरैशनल के लिए दोनों भी कंडीशंस एप्लीकेबल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सो ऑल ऑफ देम आर बेसिकली, सो दीज डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, irrational numbers whose decimal form is non terminating, ठीक है, and non recurring are known as irrational numbers। जो ऐसे जिनका डेसिमल फॉर्म आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इनको अपन क्या बोलेंगे, these are known as irrational numbers। क्लियर है पीपल, हम ठीक है। let us find the square root of numbers that are not perfect squares। जरा बंद कर देगा प्लीज। देखो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसे आप देखोगे 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हो गया आपके नंबर्स। ठीक है,
1 और 2 स्क्वायर के बीच में क्या आएगा बोलो, 3 और 4, ये नॉन स्क्वायर नंबर्स हो गए। 4 और 9 के बीच में 5 6 7, 9 और 16 के बीच में 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। यहाँ पे हो गया भाई साहब 26 27 28 और यहाँ तक कितना हो गया बोलो 35 तक, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो लेट अस फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे आपका अंडर रूट 3, अंडर रूट नहीं 3 4 नहीं होगा भाई साहब, 2 और 3 होगा ना, 2 और 3 आपके, तो 2 और 3 जितने भी आपके नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे उन सब का अंडर रूट क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। अभी देखो जैसे कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे समझो 2 को लिखा हमने, ठीक है, 2 है तो 2.0000000 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 2.00 है, अगर हमने भाई साहब इसको किया स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है, फिर ओके 1 1 सा 1 भाई साहब कितना बचा यहाँ पे 1, ये बाहर किया तो दोनों के जीरो नीचे उतरेंगे, ठीक है। इसका अपन डबल लेंगे कितना 2, ये हो गया पॉइंट, ठीक है, 2 और इधर कितना हो जाएगा 20, अगर हम यहाँ पे करते हैं 24 into 4 ये हो गया आपका 96, 24 4 सा ये हो गया आपका 96, यहाँ पे कितना आएगा 4 और ये हो गया 2 0, ठीक है। 14 का डबल कितना हो जाएगा 28, ठीक है, 400 है तो 281 into 1 28 1 into 1 क्योंकि 282 करेंगे अगर 282 into 2 तो ये क्या हो जाएगा 2 4 8 2 16 2 4 1 5, ये नहीं होगा 1 4 1 हो गया आपका 281, ठीक है, 9 + 1 10, 9 से 8 गया 1, 3 से 2 गया 1 19 119 0 0, ठीक है। अभी इसका करते हैं अपन 2 और 2 सा 8 2 1 सा 2, ठीक है, 282। अभी अगर हम करते हैं वैसा 282 और 5 से पहले करते हैं वैसा 5 5 सा 25 5 2 सा 10 11 12 1 5 सा 40 41 5 2 सा 10 14 हो गया वैसा 2 8 2 4 into 4 4 4 सा 16 4 2 सा 8 1 9 8 4 सा 32 4 2 सा 8 9 10 11, ठीक है। ये जा रहा वैसा आपका 414 अप्रोक्सीमेटली, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1.414, ठीक है। फिर ऐसे ही वैसा तो ये चलता रहेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा। अगर आप देखोगे अंडर रूट 3 की वैल्यू यानी अप्रोक्सीमेटली 1.732, ये भी चलता ही रहेगा, ठीक है। सो ये जितने भी आपके स्क्वायर नंबर्स हैं, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स, square root of non-square numbers is an irrational number, ठीक है। square root of non-square numbers is irrational number, ठीक है। फिर जितने भी आपके non-square numbers होंगे उनका square root अगर आप निकालेंगे तो आपको irrational number मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मतलब irrational मतलब डेसिमल में क्या हो जाएगा, irrational in decimal will be what, non-terminating and non-repeating, non-terminating and non-repeating, ठीक है। क्लियर है, और भी क्लियर होता है इसमें भी मतलब ओके ओके ओके। सो अंडर रूट 2 का देखो वैल्यू कितना है, कितना, ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई रेपिटेटिव पैटर्न दिख रहा है नहीं, और क्या यहाँ पे कोई आपको टर्मिनेटिंग पैटर्न दिख रहा है नहीं। अंडर रूट 3 देखते हैं, ये हो गया अगेन नो रेपिटेटिव पैटर्न एंड नीदर इट इज टर्मिनेटिंग। अंडर रूट 5 देखिए नो रेपिटेटिव पैटर्न नीदर इट इज टर्मिनेटिंग। Under root 6 देखिए neither it is repeating not terminating. So these decimal numbers are non-terminating and non-repeating. So all these decimal numbers are non-terminating and non-repeating. Okay. Square roots of numbers that are not perfect squares are irrational numbers. So ऐसे numbers जो perfect square नहीं होते हैं उनका वैसा irrational number होता है, ठीक है। Okay. तो आपके whole numbers हो गए 0 1 2 3, natural numbers क्या आ जाएंगे बोलो 1 2 3 4, integers these are the set of integers, ठीक है। ओके, तो आपका ये पूरा पूरा हो गया वैसे रैशनल नंबर्स, इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। इरैशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं भाई साहब, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, समझ आ रहा है भाई साहब। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्मेट में होता है, सिंपल सा देखो रैशनल
rational number will be in the format of p by q where q is not equal to 0, p by q फॉर्म, ठीक है। तो इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। देखो रैशनल नंबर को समझना मुश्किल है, इरैशनल नंबर को समझना मुश्किल नहीं है। इरैशनल नंबर मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, वो आपका इरैशनल नंबर होगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और इन दोनों में से कोई एक भी अगर आपका हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया या रिकरिंग हो गया, तो वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर्स दोनों से बड़े होते हैं, रैशनल एज वेल एज इरैशनल, ठीक है। ओके, एग्जांपल जैसे 8 डिवाइडेड बाय 2, ये मुझे बताओ रैशनल होगा या इरैशनल? रैशनल होगा वैसे 4 आएगा आंसर, 4 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ओके, सो आपका आंसर आ गया वैसा 4, सो इट विल बी। तो आपका देखो यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन, ये पढ़ा है आपने, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अभी जैसे समझो ये जैसे 13 है, इसको आप डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है। क्या करोगे आप, 5 2 10 और यहाँ पे कितना बचा 3, तो डिविडेंड दैट इज 13 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका डिविडेंड, दिस इज बेसिकली डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आर वी क्लियर? यहाँ पे हम 13 को क्या लिख सकते हैं, तो अपन अगर इसको ऐसे करें, देखो ये है आपका b और ये आपका a, ये हो गया आपका q और जैसे रिमाइंडर आया r, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, b इज इक्वल टू a इनटू q प्लस r, ठीक है। अब मुझे बहुत ध्यान से बताना, यहाँ पे कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, इसको छोड़, अगर मैं देखो ऐसे करूं, ये 13 है ना, 5 1 is 5, कितना बचा है, am I wrong or right? Is this right division or wrong division? क्यों? रिमाइंडर आपका डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो गया, इसी रॉन्ग डिवीजन हो गया, है ना। तो अगर रिमाइंडर आपका डिवाइजर से छोटा हो, रिमाइंडर शुड बी लेसर देन द डिवाइजर। जैसे आपने यहाँ पे ऐसा b लिया होगा या आपने a लिया होगा, जैसे यहाँ पे a, ठीक है, आप ऐसे बोलो ये a है और b है और b को आप डिवाइड करो, ये a है, कोशेंट आया q और रिमाइंडर आया r, तो आपका a डिविडेंड इज इक्वल टू b इनटू q प्लस r, ठीक है। ये वैलिड कब होगा, जब आपका ये रिमाइंडर किससे छोटा हो, किससे छोटा हो, ऐसा आपका रिमाइंडर किससे छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से। देखो रिमाइंडर किससे छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से। रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइजर से बड़ा हो गया, तो दिस इज रॉन्ग डिवीजन, ठीक है, क्लियर? ओके, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं जैसे a बाय b है और इसमें अपने को कोशेंट मिल रहा है q और रिमाइंडर मिल रहा है r, तो आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाय b है, a इज इक्वल टू b इनटू q प्लस r, ठीक है। और अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, r की मैक्सिमम वैल्यू b से कम हो। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर आ गया, जैसे a इज इक्वल टू 2 into 4 plus 0, एग्जांपल देखो 15 by 2 है, यहाँ पे कितना है 1, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 7 plus 1 लिख सकते हैं भाई साहब, 2 into 7 b into q plus r, a is equal to b into q plus r, are we clear? a is equal to b into q plus r, are we clear on this one people? समझ में आता? ओके, तो a is equal to b into q plus r for two given integers, a is equal to b into q plus r, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे a is equal to b into q plus r, r is greater than equal to 0 and r is lesser than b, ये आपका कंडीशन है। अगर दो नंबर्स हैं, लेट्स से यहाँ पे a है और b है, आपको इसका कोशेंट मिल रहा है q और रिमाइंडर मिल रहा है r, तो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर अगर पूरा पूरा डिवाइजेबल है तो क्या हो जाएगा 0 और इट विल बी लेसर देन b, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लॉगरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। आपको भाई साहब यूक्लिड्स का डिवीजन लॉगरिथम यूज करना है। यूक्लिड्स का डिवीजन लॉगरिथम क्या है, a is equal to b q plus r, where r is greater than equal to 0 and r is less than b। तो इन दोनों का HCF फाइंड करें। चलिए देखते हैं भाई साहब, since
225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है, सो हम ऐसा डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब हमने डिवाइड किया, कितना आया देखो, 135 into 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, तो 135 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 3 8 is 90, ठीक है, ओके, सो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डिविडेंड दैट इज 225 is equal to 135 into 1 plus 90, can we write this people, ठीक है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं, चलिए बस, so apply dividend is equal to divisor into quotient, ठीक है, quotient plus remainder, okay, so 225 is equal to this, now consider divisor 90, ठीक है, and dividend as 135, अभी आप क्या कर रहे हो, इस 90 को ले लिया और इसको ले लिया डिवाइजर, that is 135 को इधर डाल, ठीक है, चलिए बस 135 डाला, 90 1 जा 90, कितना आ गया बोलो, 45, ठीक है, अभी क्या करोगे, इस 90 को इधर डालो, ठीक है, तो now applying Euclid's division, what do we get, 135 is equal to dividend divisor into quotient plus remainder, 90 into 1 plus 45, ऐसा लिख सकते हैं इस डिवीजन के लिए, now consider divisor 45 and dividend as 90, तो भाई साहब 45 and dividend as 90, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, समझ में आ रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा, applied Euclid's division algorithm, we get 90 is equal to 45 into 2 plus 0, since remainder is equal to 0, now the division in this, the divisor in this division is required the HCF, तो यहाँ पे आपको भाई साहब HCF चाहिए 225 और 135, तो कितना HCF हो जाएगा बोलो, what will be the HCF, HCF of this is 45, समझ में आ रहा है, तो लास्ट डिवाइजर होगा जिसमें आपको 0 रिमाइंडर मिल रहा है, ये आपका हो जाएगा भाई साहब HCF, तो 135 और 225 का HCF कितना हो गया, 45, आर बी क्लियर, तो दिस वन पीपल समझ में आता, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको करेंगे जरा, कोशिश कीजिए फटाफट, ओके पीपल, यहाँ पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को बेसिकली अप्लाई करेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फंडामेंटल थ्योरम क्या है, जब आप भाई साहब ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से और आपको कोशेंट मिल रहा है क्यू और रिमाइंडर मिल रहा है आर, सो डिविडेंड ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ए को अपन क्या एक्सप्रेस कर सके हैं, बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन भाई साहब क्या हो जाएगा, डिवाइजर दैट इज बी, ठीक है, ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। इन दोनों में भाई साहब छोटा कौन है, 255, तो यहाँ पे अपन ने रखा 867 डिवाइडेड बाई 255, 255 अगर आपने भाई साहब इंटू 2 किया तो कितना आ जाएगा, 400 को जाएगा ना, तो 3 करके देखते हैं, 255 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 116, 2 3 ज़ा 6, 17, ठीक है, तो 3 हो गया यहाँ पे कितना, 765, तो यहाँ पे 7 से 5 गया भाई साहब 2, ठीक है, 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 1, 102, ठीक है, ओके 102। अभी इसको अपन ले लेंगे यहाँ 255, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 102 इंटू 2 करें, 102 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, सो 2 हो गया यहाँ पे, ये हो गया 204, 5 से 4 गया 1, ये हो गया 5, और यहाँ पे कितना है बोलो 102, 51 2 ज़ा 102, तो यहाँ पे कितना हो गया 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या HCF। तो HCF ऑफ 255 एंड 867 इज 51, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो 365 102 हो गया डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है, तो इधर आ गया आपका कितना 51, सो दिस विल बी 51, ठीक है, डिवाइजर इनटू कोशेंट, अप्लाइंग यूक्लिड्स, तो ये हो गया आपका, तो रिमाइंडर यहाँ पे आपका आ गया 0, ठीक है, सो HCF ऑफ 867 255 इज 51, क्लियर है भाई। तो इसको अपन बोलते हैं बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा you are basically finding out the HCF between two numbers. Clear people? Are we clear on this one? अरे यार
यूज इक्लिप्स। तो यहाँ पे आपको भाई साहब 184, 230 और 276 है, 3 नंबर्स हैं। अभी तक तो हम 2 नंबर्स में कर रहे थे, अभी अपन देखेंगे कि 3 नंबर्स में कैसे करते हैं इसको, ठीक है। हाउ विल वी डू दिस? ओके, सो आपका देखो 230 है, 184 से आपने डिवाइड किया, ठीक है। कितना आया भाई साहब आपका? वही सेम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 230 इज इक्वल टू 184 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर दैट इज 46, ठीक है। अभी इस 46 184 को अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया भाई साहब कितना? 184 इज इक्वल टू 46 इंटू 4 प्लस 0। तो इन दोनों के बीच में क्या HCF आ गया बोलो? इन दोनों के बीच में, किसके? 184 और 230 के बीच में 46 इज द HCF। समझ? तो ये 46 आपका HCF हो गया, ठीक है, क्लियर है? बिटवीन 184 एंड 230। अभी अपन 276 पे आते हैं। 276 को हम किससे करें भाई साहब? 46 से। क्यों हम भाई साहब इन दोनों का HCF तो हमने निकाल लिया ना, हमको तीनों का HCF निकालना है, तो तीनों में से दोनों का HCF तो हमको मालूम चल गया है। अब इन दोनों के HCF के साथ इनका भाई साहब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, वो तीनों का HCF हो जाएगा। तो अपन अभी 184 या 230 से 276 को डिवाइड नहीं करेंगे, अपन 46 से 276 को डिवाइड करेंगे। सो व्हाट डू वी गेट? यहाँ पे 276 तो 0, तो आपका 276 को अपन क्या लिख सकते हैं? 46 इंटू 6 प्लस 0। तो हमारा भाई साहब यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा? 46। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, 136, 170 और 255 क्या करेंगे बोलो? यहाँ पे पहले अपन करेंगे 170। 170 को हमने डिवाइड किया किससे? 136 से, ठीक है। कितना आ गया बोलो यहाँ पे? 1, ये हो गया 136। कितना बचा यहाँ पे? 4, 7, 6 से 3 गया 34, है ना। 34 यहाँ पे आ गया 136। इससे डिवाइड करो भाई साहब, 34 इंटू 4, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 113। तो ये आ गया आपका 4, 136 और ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया? इन दोनों का HCF आ गया आपका 34। अभी आप क्या करोगे? 34 और 255 का HCF निकालोगे, ठीक है। सो ये हो गया 34, ये हो गया भाई साहब आपका 255। 34 यहाँ पे हो गया 34 इंटू 5, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 16, 17, 34 इंटू 6, 4 6 जा 24, 3 6 जा 18, 19, 20, 34 इंटू 8, 4 8 जा 32, 3 8 जा 24, 25, 26, 27, 34 इंटू 7, 4 7 जा 28, 3 7 जा 21, 22, 23, ठीक है। ये हो गया 7 आपका भाई साहब, सॉरी यहाँ पे 7 लिखते हैं। 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, 22, 23, 8 प्लस 7 हो गया 15, 4 से 3 गया 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आया बोलो? 34, 17 2 जा 34। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ गया? इन दोनों का आ गया 17। सो इनका HCF कितना आ जाएगा इन तीनों का? 17। क्लियर है? ओके, चलिए देख लेते हैं इसको। 170 को हमने डिवाइड किया 136 से, कितना आया? 34। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 136 इंटू 1 प्लस 34, ठीक है। फिर ये आ गया 0। 136 को अपन क्या लिख सकते हैं? 34 इंटू 4 प्लस 0। और फाइनली 255 को अपन ने डिवाइड किया, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब? दिस विल बी 34 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 0। तो HCF इज हाउ मच? 17 है। हाँ, यहाँ पे 17 आएगा ना, ये वाला होगा, दिस विल बी 17, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1। बहुत ध्यान से देखना इन सवालों को, ठीक है। 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन्हीं फॉर्मेट में होगा, ठीक है, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमको यहाँ पे प्रूव करना है, या तो होगा 6q प्लस 1, या तो होगा 6q प्लस 3, या तो होगा 6q प्लस 5, ठीक है। तो लेट्स सी, ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हमने a ले लिया, ठीक है। लेट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी डिनोटेड बाय द अल्फाबेट a। तो a भी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अभी हमने क्या किया भाई साहब? अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन। अभी हम b से इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे? b से। तो कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है,
अगर हम उसको b से डिवाइड करें तो यूक्लिड्स डिवीजन लेके मैं क्या बोलता है, a को अगर आप b से डिवाइड करते हो तो a को हम क्या लिख सकते हैं, b क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन b। ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। a एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, उसको आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो a को आप क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन b। तो r की कौन कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी बोलो, r b यहां पे क्या है 6 है, तो r इज ग्रेटर देन 0 एंड r इज लेस देन 6। तो यहां पे क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, दीज विल बी द नंबर्स, ठीक है। तो वी गेट a is equal to bq plus r, a is equal to 6q plus r, where r is greater than equal to 0 and r is less than b, but b is equal to 6, तो r is less than 6। पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी भाई साहब, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर दीज, ठीक है, ओके। तो आपके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो जाएंगे, r की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे। नाउ a इज इक्वल टू, अगर रिमाइंडर आया आपका 0 वेयर r इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या होगी 6q, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब 6q प्लस 1 और 6q, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, 6q प्लस 1, देखो r की वैल्यू जब 0 है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 6q, r की वैल्यू जब 1 है तो क्या हो जाएगी 6q प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, ये गलत, ठीक है, 6q होगा अगर 0 है तो, ठीक है। 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो देखो a की वैल्यू क्या आई 6q प्लस r, ठीक है। r की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से और लेस देन 6, तो r की कौन कौन सी वैल्यू हो गई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई बोलो, पहली वैल्यू हो गई 6q जब r की वैल्यू 0 है। a की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 6q प्लस 1, a की तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 6q प्लस 2, a की, ठीक है, और फिर क्या वैल्यू होगा बोलो, a की वैल्यू होगी 6q प्लस 3, फिर क्या वैल्यू होगी 6q प्लस 4, फिर क्या वैल्यू होगी 6q प्लस 5। ये सारे आपके वैल्यूज हो गए r के, ठीक है, a के ये सारे वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये सारे आपके वैल्यूज हो जाएंगे, है ना, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज, ओके। अभी आपसे क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 होगा। अभी अगर 6q है तो ये क्या होगा भाई साहब, ये तो इवन हो जाएगा ना। देखो अगर किसी भी नंबर का फैक्टर में, देखो a अगर 6q है, देखो ध्यान से देखो, a अगर आपका 6q है तो मतलब जैसे समझो, अगर समझ लो a इज इक्वल टू 6 इंटू 1 तो क्या होगा, ये 6 होगा। अगर a भाई साहब 6 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। a अगर भाई साहब 6 इंटू 3 करेंगे तो ये क्या आएगा 18 आएगा। तो मतलब ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। तो ये 6q, अगर a इज इक्वल टू 6q है तो a क्या हो गया भाई साहब, इवन हो जाएगा ना, है ना, इवन हो जाएगा। लेकिन आपको कंडीशन क्या है, ऑड इंटीजर है, तो इसको अपन नहीं लेंगे, ठीक है, क्लियर है। इस पे आते हैं, देखो यहां पे ये ऑड होगा 6, लेट्स से अगर 6 है तो 6 इंटू 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 7, 6 इंटू 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 13, 6 इंटू 3 प्लस 3 तो 6 इंटू 3 प्लस 1 तो ये आपका इवन ऑड हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, a की वैल्यू अगर 6q हुई तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इवन, तो इसको नहीं ले सकते अपन। अगर a की वैल्यू 6q, यहां तक तो इवन था, जैसे प्लस 1 ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा ऑड, ठीक है, करेक्ट, ओके। तो यहां पे कितना हो गया, देखो 6q इवन हो गया, ये क्या हो जाएगा भाई साहब 6q प्लस 1 ऑड हो गया, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब 6q प्लस 2, ये क्या है इवन, इस पे 2 ऐड करोगे तो क्या होगा इवन, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा इवन, ठीक है, क्लियर है। 6q प्लस 3 ये क्या है, 6q क्या है इवन, इवन पे ऑड ऐड करते हैं, जैसे 2 है, 2 पे इवन पे ऑड ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऑड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऑड, ठीक है। चलिए 6q प्लस 4 ये क्या आएगा इवन, 6q प्लस 5 ये क्या आएगा ऑड, ठीक है। तो आपके ऑड केसेस कौन कौन से बन रहे हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3
एंड 6q + 5, ये आपके ऑड केसेस बन रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो यही सवाल है। देखो, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। क्लियर है? तो कुछ और ही सोच रहा है, हाँ ठीक है। 6q+, तो कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन्हीं फॉर्मेट में होगा। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? देखो देखो, इसको फिर से करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। अगर आपने यूक्लिड के डिवीजन लेमा को फॉलो किया, ठीक है, तो अगर हमने समझ लो कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ए क्या है आपका, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अगर आप इसको 6 से डिवाइड करते हैं, बी यहाँ पे लेट्स से 6 से, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है, a = bq + r होता है, जहां पे r की वैल्यू क्या होगी, > 0 एंड <6। तो r की पॉसिबल वैल्यूज बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अभी a की वैल्यू, a क्या हो सकता है, 6q + 0 हो सकता है, a की वैल्यू 6q + 1 हो सकती है, a की वैल्यू 6q + 2 हो सकता है, a की वैल्यू 6q + 3 हो सकता है, a की वैल्यू 6q + 4 हो सकता है, a की वैल्यू 6q + 5 हो सकता है। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 6q। ये ऑड होगा या इवन, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 6 है एंड 6 इज एन इवन नंबर, तो भाई साहब ये इवन हो गया। दिस इज बेसिकली व्हाट, इवन, तो ये नहीं होगा, ऑड चाहिए अपने को। ये क्या है, इवन +1 कर रहे हैं, 1 क्या है, ऑड। इवन प्लस ऑड आपको क्या देता है, ऑड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑड, ठीक है। यहाँ पे 6q + 2 है, इवन प्लस इवन, ये क्या हो गया, इवन, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इवन, तो ये भी, ये आपका ऑड हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि इवन हो जाएगा। 6q + 3 ये क्या हो जाएगा बोलो, ऑड, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब, है ना, क्योंकि ये क्या है आपका, इवन है, इवन प्लस ऑड क्या बनता है आपका, ऑड, ठीक है, तो ये ऑड दे रहा है आपको। यहाँ पे इवन प्लस इवन, ये क्या हो जाएगा, इवन, तो ये नहीं होगा। 6q + 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी ऑड, ठीक है। तो आपके नंबर्स क्या क्या हो गया बोलो, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, ठीक है, क्लियर हम। क्लियर, देखो यहाँ पे ऑड 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 इवन, सो therefore 6q + 2 and 6q + 4 as they are even, so a = 6q + 1 और a = 6q + 3 और a = 6q + 5। so any positive odd integer, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 6q + 1 या 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है। एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, यहाँ पे सवाल है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? एक आर्मी कंटिजेंट है 616 मेंबर्स का, is to march behind an army band of 32 members, ठीक है, in a parade. तो देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो एक आर्मी कंटिजेंट है जो 32 मेंबर्स के पीछे आएगा, ठीक है, ओके। सो 32 बैंड मेंबर्स हैं, ठीक है, और 616 कंटिजेंट मेंबर्स है। देखो एक परेड होता है ना, तो यहाँ पे आर्मी वाले हैं और दूसरा है बैंड मेंबर जो बैंड बजाते हुए जा रहे हैं। आर्मी मार्च करता हुआ जा रहा है, पीछे यहाँ पे क्या है, दीज आर बैंड मेंबर्स, दीज आर बेसिकली जो बैंड बजा रहे हैं, और 616 कंटिजेंट मेंबर्स हैं। इफ वी अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, तो हमने भाई साहब 2 कॉलम में इसको अरेंज किया, 16 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 308 308 308, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं, 16 इधर 16 इधर, 308 इधर 308 इधर, ठीक है, ओके। दैट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ 32 एंड 616, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 4 कॉलम का देखें हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 8 8 8 8 और यहाँ पे 154 154। मतलब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, HCF, समझ में आ रहा है। पहले आपने देखा 2 इज अ कॉमन फैक्टर, तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। फिर आपने देखा 4 इज अ कॉमन फैक्टर, तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स 4 इज अ, सो वी वांट टू अरेंज इन मैक्सिमम कॉलम। अगर मैक्सिमम कॉलम आपको निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है।
the number of columns must be selected in such a way that it must be maximum and must divide both the numbers 616 and 32. ठीक है, तो अपन देखो 32 का ले लिया हमने, तो यहाँ पे कितना हो गया 8. ठीक है, ओके. अभी आपका देखो 32 इंटू 9. ओके, अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, 8 और ये 32 है तो ये हो गया 0. सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यहाँ पे आपका भाई साहब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा, बिटवीन 32 एंड 616 इट विल बी 8. ठीक है, सो वी गेट 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0 एंड रिमाइंडर 0. सो आपका 8 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज बेसिकली 8. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. Show that every positive integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. ठीक है, ओके. तो लेट्स से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई let a be a positive integer. a आपका भाई साहब एक पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, एंड let b is equal to 2 be the divisor. ठीक है, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, a इज इक्वल टू 2b प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन 2. है कि नहीं? यही होगा भाई साहब, क्योंकि b की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है. ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है, a इज इक्वल टू बी क्यू plus r where r is greater than equal to 0 and r is less than b. यही बोलता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो इसके हिसाब से ये हो गया. तो r की वैल्यूज क्या क्या हो गई भाई साहब, 0, फिर क्या हो गया 1, 0 एंड 1 हो गया भाई साहब, इसके दो ही वैल्यूज होंगे. ठीक है, ओके. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू हो गई 2. ठीक है, यहाँ पे q होगा ना, सॉरी. ठीक है, q होगा बी क्यू प्लस आर. ओके, तो 2q प्लस 0 और a की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1. ठीक है, मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना आया 2q. कोई भी नंबर जिसमें आपका 2 मल्टीपल आता है तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा. सो दिस विल बी व्हाट, इवन नंबर. और यहाँ पे ये वाला आया 2q प्लस 1, मतलब ये हो गया आपका इवन और ये हो गया ऑड. ऑड प्लस इवन ऑड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड. क्लियर है, समझ में आ रहा है? शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q. ठीक है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1. ये आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर. ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्मेट 2q प्लस 1. आर वी क्लियर? क्लियर है. एंड एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्मेट 2q. समझ में आ रहा है? तो ये प्रूव हो जाता है. एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and every odd positive integer is of the format 2q plus 1. Are we getting this people? समझ में आता हूं? ओके ओके ओके. B, तो यहाँ पे आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, ठीक है, where r is equal to 0, तो a is equal to 2q plus 1. So a is of the form 2q where a is an even integer. ठीक है, as also a positive integer can either be even or odd. Therefore any positive odd integer is of the form 2q plus 1. ठीक है, क्लियर? ओके. अरे 2 ही स्लाइड बाकी है, कर लेते हैं ना भाई साहब. नहीं, ये तो खत्म हो गया, यही था ना, ये स्लाइड आपका खत्म हो गया भाई साहब. चलिए, SST बोला था ना.